मोक्ष मार्गस्य नेतारं पितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणालब्धे। तत्पर सूत्र में हम चर्चा 7वें अध्याय पर कर रहे हैं और 7वें अध्याय की चर्चा में एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि 5 पाप क्या होते हैं। ठीक है ना। और 5 पाप में जो क्या कहते हैं, देखने वाली बात ये है कि चोरी, और चोरी में अदत्त आदान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था। अदत्त आदान, अदत्त आदान का मतलब क्या होता है कि जो दिया हुआ नहीं है उसको ग्रहण करना। ठीक है ना। जो दिया हुआ नहीं है उसको ग्रहण करना, उसे अदत्त आदान कहते हैं। और थोड़ा सा विचारणी बात यहाँ पर ये आई कि ये जो है मुख्यतः मनुष्य गति के एंगल से कही गई बात है ना। और मनुष्य गति के एंगल में कोई भी चीज को लेने देने का व्यवहार एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, और उस मेथड से ही अगर आप चीजों को ग्रहण करते हैं तो वो नीति संगत है, और उस मेथड से अगर आप ग्रहण नहीं करते हैं तो चोरी कहलाती है। ठीक है ना। इसी को कल हमने समझा था। और कल एक और मुद्दे पर थोड़ी चर्चा की थी कि जैन धर्म जो है वो मूल को पकड़ के चलता है, और हर प्रकार का जो पाप है वो पाप सबसे पहले मन में होता है, और मन में आने के बाद ही वो बाहर तन से होता है। बराबर। तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में मन में ही चोरी का भाव ना आवे और वो इतना संतुष्ट हो अपने जीवन से, तो बाहर में चोरी करने ही क्यों जाए। समझ में आया। अगर मुझे पता है कि ये धन जिसके लिए, या कोई वस्तु जिसके लिए मैं ये दुनिया भर के प्रयास कर रहा हूँ, पारमार्थिक रूप से मेरे सुख में क्या है, अनुपयोगी है ना। जैसे इसके मन में आया कि कोई वस्तु पारमार्थिक रूप से क्या है, मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, और अगर मैं पाप करूंगा इसको पाने के लिए तो सुखी तो होऊंगा नहीं, दुखी अलबत्ता हो जाऊंगा। बराबर। तो इसको थोड़ा ऐसे समझो कि कोई डॉक्टर अगर आपसे ऐसा कहे कि देखो मैं आपका इलाज करूंगा, बराबर, इलाज करने में आपका रोग ठीक हो इसकी तो गारंटी बिल्कुल भी नहीं, हाँ, लेकिन इलाज के साइड इफेक्ट जरूर है। फिर से क्या बोल रहा हूं कि अगर अगर एक सेकंड जरा, टीवी की आवाज बहुत तेज आ रही है, कम करवाना पड़ेगा। कि क्लास चल रही है। एकदम फुल वॉल्यूम में टीवी चालू कर दी। घर में रहेंगे तो ये उपसर्ग तो सहन करना ही पड़ेगा। चलिए। तो बात यहाँ पे चल रही थी कि कोई डॉक्टर अगर आपको ये कहे कि भाई मैं आपका जो इलाज करूंगा, बराबर, मैं आपका जो भी ट्रीटमेंट करूंगा उस ट्रीटमेंट में ठीक होने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन केस बिगड़ने की संभावना है, तो आप क्या करोगे, कराने जाओगे। हैं? कोई क्यों कोई कराने जाएगा कि जब ठीक होने के लिए हम ये काम करते हैं और ठीक होने की संभावना तो है नहीं, और ठीक होने की संभावना नहीं है तो फिर हम क्यों ये काम करें। बस चोरी भी ऐसे ही। ज्ञानी से पूछा कि भाई तुम चोरी करने जाओगे ऐसे, तो पूछेगा भाई चोरी करने से क्या होगा, बोले तुम्हें पैसा मिलेगा, भोग सामग्री मिलेगी। अच्छा, तो इस भोग सामग्री से मैं क्या सुखी हो जाऊंगा, बोले नहीं होगे। अच्छा, सुखी नहीं होऊंगा तो आगे क्या होगा, चलो सुखी नहीं हो रहा यहाँ भी मान लिया, बोले इतना ही नहीं, तुमको नरकों में डंडे पड़ेंगे, इस भाव में निंदा होगी, पर भाव में दुख होगा। तो ये बात जिसके दिमाग में क्लियर है वो क्यों किसी का धन हड़पने का विचार करे। समझ में आया।
पर यही बात है, उसके अंदर में पर पदार्थों के प्रति अंश मात्र भी आकर्षण है ही नहीं, और अंश मात्र भी आकर्षण नहीं है तो फिर उसके चोरी का भाव से होता नहीं है। यहीं पर वो भाव चोरी और द्रव्य चोरी की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने का भाव, भले ही वास्तु में बाहर में ग्रहण हो चाहे नहीं हो, मगर वह भाव भी चोरी है। और द्रव्य चोरी क्या है? द्रव्य चोरी बताते हैं, भाव चोरी कारण है और द्रव्य चोरी कार्य। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना। क्या बोला? किसी की रखी हुई वस्तु है, पड़ी हुई वस्तु है, कुछ और प्रकार की वस्तु है, उस वस्तु को बिना उसकी स्वामी के परमिशन के उठा ले, बराबर, उठा लिया और उठा के किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो उठा लेना और बिना उसकी परमिशन के किसी और को दे देना, ये चोरी। अब देखो मेन चोरी क्या है? मेन चोरी द्रव्य चोरी है कि भाव चोरी, इतना बताओ। मेन किसे आप चोरी कहोगे, द्रव्य को कि भाव? क्यों कहोगे भाव को? है बोलो હેતલ બેન શું કેવું છે? સોરી મારું મિસ થયું, મારું કનેક્શન નતું. अच्छा તમારો કનેક્શન નેટ નો કે તમારો? હે બેવનો. બેવનો. હા, જો નેટમાં હોય તો તકનીકી ખામી, બરાબર, અને આપણું ના હોય તો આપણી ખામી। जो फरीथी मारो प्रश्न, दोनों प्रकार की कंडीशन में चोरी में मेन क्या है? द्रव्य चोरी के भाव चोरी है हितेन भाई? ભાવ भाव ચોરી ને. चोरी, बराबर। मगर भाव चोरी मेन, भाव चोरी मेन क्यों? ભાવ થયા વગર તમને જ્યાં સુધી ચોરીનો ભાવ નહીં આવે ત્યાં સુધી તમને દ્રવ્ય ચોરી કરવાનું મન ક્યાં થવાનું? एक बात तो एक छे, बीजे नंबर में वस्तु को चोरी हमने कहा, हमने हमने कहा कि साहब ये मोबाइल हमने उठा लिया, लेकिन एक्चुअल में मोबाइल तो वैसे भी मेरा कभी है ही नहीं, चोरी करके अब अभी अभी भी मेरा नहीं है, तो चोरी करके मेरा कैसे होता है? और इसको कहाँ उठाएं, कहाँ रखें, ये सब तो इसके इसके ये वस्तु तो अपने में ही है ना, ये तो मेरे अंदर में आती नहीं। मेरे अंदर में क्या आता है? बोले मेरे अंदर में आते हैं इसके संबंधी भाव। देखो यही जैन धर्म की क्या कहते हैं विशेषता है, यही जैन धर्म का मूल है। यहाँ पे मूल से समाधान किया, और मूल में जब ये आ गया कि ये आत्मा को वस्तु तो वस्तु में ही है, हमने बोला ना किसी वस्तु को उठाना, ये देखो परिभाषा में क्या है, किसी वस्तु को उठाना, पड़ी हुई रखी हुई भूली वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के उठा लेना। अब देखो कोई वस्तु पड़ी हुई है तो अपने चोरी में अपने स्वरूप में है, भूल गए हो। अब बताओ मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कभी वस्तु खोती है क्या? है वस्तु खोती है क्या? वस्तु खोती है कि नहीं खोती? खुशी बहन, वस्तु नहीं खोती तो क्या खोता है? हम भूल जाते हैं कहाँ पे। ज्ञान खोता है, वस्तु कभी नहीं खोती, ज्ञान खोता है। कि हम वस्तु तो कहीं पर, आपने ये अंगूठी है, बराबर, अब क्लास लेते लेते मैंने यहाँ पे उतार के रख दी, अब रख दी, अब भूल गए, अब पूरे घर में ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ कि अंगूठी बीटी कहाँ गई, बीटी कहाँ गई, बीटी कहाँ गई। और बीटी से पूछो, अपने को पूरी दुनिया भर की चिंता, और बीटी गई, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैं तो अपने में हूँ। बोलो इसको कोई चिंता होगी? इसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा अपने में ही है। जैसे ये अपने में है वैसे मैं भी अपने में। तो एक्चुअल में भूलना, खोना, ये सब आप आपके हिसाब से बोल रहे हो। वस्तु तो ना तो कभी खोती है ना कभी भूली जाती है, कुछ भी उसके अंदर होता ही नहीं है, बराबर। इसीलिए यहाँ पे कही जा रही है बात कि भूली हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के उठा लेना, उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना। ये चीज बड़ी गजब है। हम जब छोटे थे ना
तो एक शायद अभी भी कई लोग करते हैं कि रास्ते में किसी के पैसे पड़े हुए मिल जाए तो हम क्या करते थे, शायद आप लोगों ने भी किया होगा बचपन में, कि पैसे उठा लेते थे और उठा के, सुना तो है बचपन में कि पाप लगता है, तो उठा के कहाँ डाल देते थे, मंदिर में डाल देते हैं। किया है सबने? चलो अच्छा है, मैं ये अकेला नहीं। समझ आया? तो ये बात कहाँ आ रही, कहना चाह रहा हूँ कि बस उठा के दूसरी जगह डालने की जरूरत ही नहीं। वो क्योंकि जिसके पैसे खोए हैं वो खुद वहीं ढूंढता हुआ आएगा। आप उसको उठा के दूसरी जगह चेंज कर दोगे तो कहाँ जाएगा? इसलिए उठाकर किसी को देना भी नहीं। और क्यों बोले नहीं, वो तो कोई लेने नहीं आया, कोई लेने नहीं आया मतलब कभी लेने नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? है? कोई लेने नहीं आया, बोले हम नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठा ले, ऐसे ऐसे तर्क होते हैं। पहला तर्क, कोई लेने नहीं आया, तो लेने नहीं आया तो लेने नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं। हो सकता है उसको उस समय तक उसने देखा ही ना हो, थोड़ी देर बाद घर जाके देखेगा, बराबर, फिर नहीं मिलेगा तो ढूंढता हुआ आएगा। दूसरा, हम नहीं उठाएंगे तो दूसरा उठा लेगा। मतलब ये क्या बात हुई साहब? है, ये तो भाई बात हुई कि किसी के एक्सीडेंट से कोई मरा और उसने बोला तुमने इसको क्यों मार दिया, बोले हमसे नहीं मरता तो कोरोना से मर जाता, कोरोना से नहीं मरता तो हार्ट अटैक से मर जाता, मरता तो मरता ही मरता। बोले भाई बात ये है ही नहीं है कि तुमसे नहीं मरा, मतलब हम नहीं चोरी करेंगे, कोई दूसरा दूसरा करे उसके माथे। देखो एक बात समझना, धर्म दुनिया को सुधारने के लिए नहीं, धार्मिक नियम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं है, धार्मिक नियम आपको सुधारने के लिए। 5 व्रत भी जो हम कह रहे हैं वो भी किसके लिए? बहुत सारे लोग जब ऐसी बात करते हैं कि साहब हम ही सब पालन करें, दूसरे कोई पालन ना करें, हैं? ख्याल में है? तो देखो, यूनिफॉर्म पहन के आना, टाइम से आना, सिलेबस पूरा करना, होमवर्क करना, ये चीजें किस पर अप्लाइड होती है? मैं जब छोटे में था ना, तो मुझे एक बड़ा, मेरी शुरू से प्रकृति थोड़ी रिबेलियस थी, विद्रोही था। तो मैं बार बार घर पे प्रश्न करता था कि ये सारे नियम हम पे क्यों लगते? हमें ही कांदा, जैन हो गए मतलब पाप कर दिया जैन होकर, कांदा बटाका भी हमको नहीं खाना, रात को भी हमको नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ऊपर से ये नहीं करो वो नहीं करो, इसमें पाप लगता है उसमें पाप लगता है। तो मुझे बड़ा एक वो अंदर में थोड़ा विद्रोह का भाव आता था। और मैं माँ बाप सबसे कहता था कि सब नियम हम पे ही लगते हैं, दूसरा कुछ भी खा जाए, अंडा खा ले, मांस खा ले, उसे पाप नहीं लगता, उसे पाप नहीं लगता, हमें क्यों लगता है? आप समझ में आती है बात की भैया, कि रोड पे रखड़ने वाले भी बच्चे होते हैं और स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं। यूनिफॉर्म पहनना, अनुशासन में रहना, होमवर्क करना, सारे लेक्चर्स क्लासेस अटेंड करना, ये नियम किसको अप्लाइड होंगे? हैं? राह चलते हुए व्यक्ति से तो अपेक्षा नहीं रखी जा सकती ना कि तुम इन नियमों का पालन करो। इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है जिन्होंने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है। और एडमिशन भी क्यों लिया है? पिताजी की फीस खर्च करने के लिए कोई एडमिशन नहीं लेता, कुछ बनने के लिए एडमिशन लेते, बराबर। ऐसे ही हमने परमात्मा के स्कूल में एडमिशन लिया, और जैसे ही हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वैसे ही हमारे साथ में कुछ नियम जुड़ जाते हैं, और जो नियम हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है, ये अनंत इच्छाओं के बंधन से मुक्ति का उपाय। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? रोज रोज जब हम ट्रैफिक में जाते हैं और रोज रेड लाइट हमें मिलती है, तब हमें कई बार ऐसा लगता है कि क्यों रेड लाइट लगा दी फालतू, ये पुलिस वाला होनी नहीं चाहिए, ये रेड लाइट होनी नहीं चाहिए। कल्पना करो एक दिन अगर किसी चौराहे पर पीक आवर्स में रेड लाइट ना हो, पुलिस वाला ना हो, तो आप घर पे आ ही ना। एक्चुअली में वो रेड लाइट और पुलिस वाले क्या है? बंधन है आपके लिए, दिख रहे बंधन है, लेकिन इनफैक्ट जाकर देखोगे तो वो आपकी सुरक्षा के लिए और शीघ्रता के लिए किए गए विधिवत उपाय हैं। सेम टू सेम
आप ऊपरी ऊपरी तौर पर देखोगे तो ये सब चीजें भी आपको कैसी लगेंगी, बंधन है, बंधन। लेकिन गहराई से जब आप देखोगे तो ये भी आपको क्या लगेंगे कि मेरी बेहतरी के लिए किए जाने वाले उपाय है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान देते हुए अपन समझते हैं। तो द्रव्य चोरी किसी और को भी नहीं देना, और कोई दे देगा उसकी चिंता मत करना, उसका पाप उसके माथे, हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं। हम केवल हमारे परिणामों के प्रति अकाउंटेबल हैं, दूसरों के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है? और ये अपेक्षा भी मत रखना कि सारा जगत धर्म के नियमों का पालन करेगा। धर्म खुद ये सिखाता है कि दुनिया की चिंता छोड़, अपनी अपनी चिंता कर। बराबर? फिर देखो, एक प्रश्न किया कि यदि बिना दी हुई वस्तु का लेना चोरी है तो कर्म नौ कर्म का ग्रहण करना भी चोरी हो जाएगा। तो इससे तो केवली भगवान के चोरी का भी दोष आएगा। अब देखो कितना बढ़िया प्रश्न किया आपने। ये कहा कि बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, अदत्त आदान, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। तो ये कर्म भी तो अदत्त, मतलब कोई देता नहीं है, और उन कर्मों को ग्रहण करना भी अगर चोरी माने तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अनंत भगवान के लिए भी कर्म आ रहे हैं, बंद भले ही नहीं रहे लेकिन आ तो रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे। कैसा लगता है? ठीक लगता है कि गड़बड़ लगती है? वो तो ऐसे पंडित जी, पर परिभाषा तो एक है कि આપ્યા વગેર લેવું, કોઈને આપ્યું ના હોય અને તમે વસ્તુને લો તો ચોરી। તો આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોવા જાઓ તો પછી શું બોલે અનંત ભગવાન પણ કર્મને શું કહેવાય कि कोई देता तो है नहीं है, तो वो भी कर्म उनको आ रहे हैं तो उनको भी चोरी हो जाएगी। देखो अब समाधान क्या करते हैं। जिस पदार्थ में लेना देना संभव है वहीं चोरी का प्रसंग या आता है, जैसे सोना चांदी आदि। बराबर? कि जहाँ मैंने बोला कि ये चोरी जो है वो लोक व्यवहार से जुड़ी हुई व्यवस्था है, और कर्म जो है वो लोक व्यवहार से नहीं जुड़ी। आ रही है बात क्या में? व्यवस्था है वो किससे जुड़ी हुई व्यवस्था है? लोक व्यवहार से। कि लोक व्यवहार में आपका कुछ एक सिस्टम है, और कर्म का जो ग्रहण है वो कोई लोक व्यवहार नहीं है। लेकिन तो भी अगर वास्तव में देखा जाए तो कर्म बिना दिए हुए आते हैं कि आप देने पर ही आते। लेकिन इतना अंतर है कि आप कर्मों का इनविटेशन पहले दे देते हो और कर्म आते बाद में। આપ્યા વગર નથી આપતા, પણ તમે એને ઇન્વિટેશન ક્યારે આપવા જાઓ છો? પહેલા આ કર્મોનો સિસ્ટમ ઓલમોસ્ટ ક્રેડિટ કાર્ડ જેવો હોય છે। બરાબર? એટલે તમે પરિણામ પહેલા કરો, ભુગતાન પછી કરવું પડે। પણ ક્રેડિટ કાર્ડ જેમ એટલે પેમેન્ટ જેમ તમારા વાપર્યા વગર હોતો નથી, એમ ઉદય પણ બાંધ્યા વગર હોતો નથી। ઠીક છે? હા બોલો ઈતે। આની પાછળ કર્મ પછી આવવાનું એની પાછળ કઈ લોજિક છે કે એનું પરિણામ કેમ ત્યારે ને ત્યારે કેમ ભોગવવું નથી પડતું? એમ જે સારા હોય કે ખરાબ હોય, हर प्रकार के कर्म को भोगने के लिए एक प्रकार की पर्टिकुलर परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे दाखला तरीके आपने एक कर्म बांधा है जिससे आपको भूख लगनी है, और ऐसे आपने बहुत सारे कर्म बांध लिए भूख लगनी है, तो वो उदय में एक साथ थोड़ी हो जाएंगे। आपको भस्मक व्याधि रोग थोड़ी हो जाएगा, भूख 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 होती जाए। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कर्म बनते हैं उनमें एक पीरियड आता है अबाधा काल, कि वो उनमें एक बाधा पड़ जाती है, एक 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 रहता है, और फिर उसके हिसाब से वो सिस्टम से उदय में आते। पॉइंट समझना है कि नहीं है? सारे कर्म के उदय आप विचार करके देखो, कॉम्प्लेक्स हो गया कि आपने अभी मान के चलो नरक तुल्य दुख भोगने पड़े अथवा देवगति तुल्य सुख भोगने पड़े, ऐसा कर्म बांध लिया। बराबर? अब वो लाख आप सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो तो भी इस मनुष्य गति में ना तो आप नरक तुल्य दुख भोग सकते हो, ना स्वर्ग तुल्य सुख भोगने पड़ेंगे। तो उस कर्म को भोगने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा?
नरक में ही जाना पड़ेगा, स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। बोलो तैयार? बोले ना ना, अમને तो मनुष्य वाली लागे, तो પછી वेट ज करવું પડે। एक एग्जाम्पल, ऐसे हर एक प्रकार की परिस्थिति आप विचार करके देखिए। और एक दूसरा दृष्टांत, एक जो युवावस्था में जो भाव आते हैं, एक बालक वैसे कर्म बांध लेता है। 6 साल का बालक, 7 साल का बालक, 10 साल का बालक ने वैसे कर्म बांध ली। अब उसने बांध तो लिए, लेकिन वो उसे फील ही नहीं कर सकता, वेदन में है ही नहीं, तो उदय कहाँ से आएगा? तो स्वाभाविक है, भले ही वो बांध रहा है, लेकिन उदय उसका कब आएगा? कि जब वो युवा होगा, तब वो उसके अंदर में वो उसका शरीर उन भोग आदि के लिए योग्य होगा, तब वो उसका उदय में आएगा। यानी ये कुदरती व्यवस्था है, तुरंत के तुरंत होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। राजा बसु के जैसे आप या कोई भी व्यक्ति तुरंत के तुरंत उदय में आ जाए ना, तो सीधा 7 में नरक पे, गो टू हेल हो जाएगा। कैसी हालत खराब हो गया। राजा बसु की कहानी पता होगी ना आपको, कि उसने एक शब्द गलत बोला और उसके कारण सीधा सिंहासन के साथ में कहा पहुंचा? नरक में पहुंचा। बराबर। इसीलिए कर्म में अबाधा काल होता ही होता है, इसलिए तुरंत उदय में नहीं आता। बोलो एकल। આમાં કર્મ તો ચોરીમાં એટલે આ ગણાય જ નહીં ને, કારણ કે તમે કાંઈક કર્યું એનું પેમેન્ટ તમને પછી મળ્યું, એટલે એ તો આવે તમારું છે ને ચોરી। આ ચોરી ક્યાં છે? તમારો જે બેલેન્સ શીટ છે એટલે એ શું કહું છું, આમાં ક્વેશ્ચનમાં એમ લખ્યું છે તો એ કેવી રીતના આવે? એ બસ એ કારણ બતાવવા કે તમે માટે અદત્ત અને આદાનના આધારથી પ્રશ્ન થયો। કોઈને આવું જો શંકા તો કોઈ પણ રીતે થઈ શકે ને। कोई हम सिद्ध करके देखो, देखो सूत्र में लिखा है कि बिना दिए हुए ग्रहण करना चोरी है, तो अनंत भगवान भी तो कर्म को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी कोई अनर्थक शंका ना कर ले। बेटर ये है कि वो गलत इंटरप्रेट करे, इससे पहले हम उसको सही इंटरप्रेट करके दे। भाई इतनी सी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाकी तो ये बात सही है, मैंने पहले भी आपको बताया कि चोरी मात्र, वास्तव में देखा जाए ये तो सब शुरुआती बातें हैं। जब आप निश्चय नहीं के स्वरूप को समझते हो तो चोरी अचोरी ये बात बड़ी दूर की लगती है। आत्मा किसको ग्रहण करे, किसको छोड़े, क्या करे, क्या नहीं करे, हर वस्तु अपने अपने स्वचतुष्टय में है, उठा के कहाँ ले जाए, कहाँ छोड़े, कोई सब प्रश्न सेकेंडरी हो जाते। बराबर। इसका ये मतलब नहीं है कि सेकेंडरी हो जाते हैं तो वो उसके जीवन में पाप होने लगता, नहीं, उनसे ऊपर उड़ जाता है। बराबर। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो परंतु कर्मों में लेन देन का व्यवहार नहीं होता, इसलिए चोरी भी। अब देखो दूसरी शंका भी करते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं कि भाई अनंत को तो आपने बता दिया, अब ये बात आती, कर्मों में लेन देन का व्यवहार क्यों नहीं होता? तो देखो, जैसे हाथ से वस्त्र पात्र आदि का लेना होता है, वैसे कर्मों का हाथ से लेना देना नहीं होता, क्योंकि वे अति सूक्ष्म होते हैं। लेन देन तुम कैसे लोगे बताओ? लेने देने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए। कर्म को अजाओ, कर्म अजाओ, तो कैच करोगे कि कर्म को कैच इट, कर्म को कैच कर लिया है, और कर्म को छोड़ दिया मतलब थ्रो इट। तो कोई कैच या थ्रो ऐसी कोई सिस्टम हो सकता है क्या? एक्चुअली में अति सूक्ष्म है कर्म बंधन। अभी आपको पता चलता है आपके साथ में 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो बंधा हुआ है, असंख्यात कर्म आपके साथ में अभी भी बंधे हुए हैं, आपको कुछ पता चलता है? मेरी आदत है जब मैं कभी बैठता हूँ तो मैं मेरे पैंट में कुछ रख नहीं पाता, ना मोबाइल ना वॉलेट, कुछ नहीं, उतार जहां बैठता हूँ, और कई बार भूलता भी हूँ उसके कारण, और भूलता हूँ तो स्वाभाविक है सुनता भी हूँ अपने लोगों की लेकिन मुझे पैंट में सहन नहीं होते, बेल्ट और वॉलेट कुछ भी सहन हो तो बड़ा बिल्कुल खाली खाली अच्छा लगता है। मैं ये विचारता हूँ कि ये जरा सी 100 ग्राम 150 ग्राम वजन अपने को सहन नहीं होता, लेकिन कर्म का सागरों सागरों का वजन साथ में कैरी करते हुए बच्चा, कभी कुछ फील हुआ कि बहु भार થઈ ગયો, ભાઈ બહુ ભાર, માથા ભારે થઈ ગયો, કઈ નિકાલ કરવું પડશે। ક્યારે આમ થોડું ઘણું લાગે તો સારું છે ને, પછી એક કર્મોનો બોજ લાગે, આ મોબાઈલનો બોજ લાગે, પછી આમ કહેવાય કે વોલેટનો બોજ લાગે, અમુક બીજી વસ્તુનો બોજ લાગે, કર્મોનો બોજ લાગે તો વાત છે। પણ એ એટલા શું કહેવાય,
હંમેશા એવા રહે છે, સૂક્ષ્મ રૂપે રહે છે કે આપણે ખબર પડતી જ નથી, પણ ફલ પૂરો મળે છે. ખબર પડતી નથી અને ફલ ભોગ્યા વગર છૂટકોય નથી. આવી ગજબ વ્યવસ્થા આ કર્મોની છે, બરાબર. એટલે ભોગવવું ના પડે એના માટે એક જ ઉપાય છે કે બાંધશો નહીં ભાઈ. ભોગતી વખતે રડવાનું ના હોય તો બાંધતી વખતે સચેત થઈ જજો. ખબર પડી? ફરીથી, ભોગતી વખતે રડવું ના હોય તો બાંધતી વખતે શું કરો? સચેત થઈ જાઓ. જો તમે બાંધતી વખતે સચેત ન થયા તો કોઈ પણ તમને એ વેदनाથી બચાવી શકશે नहीं. यही अंतर है. तो तैयार दोनों की है. अज्ञानी भी कर्म के बारे में विचार कर रहा ना, ज्ञानी. लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस क्या आ रहा है? ज्ञानी बांधते वक्त सावधान है और भोगते वक्त निर्भय, और अज्ञानी जीव, फिर से क्या बोला? ज्ञानी जीव है ना, ज्ञानी, वो बांधती वक्त में सावधान और भोगती वक्त कैसा है? निर्भय, मुझे मेरा कोई स्वरूप नहीं जाए. और अज्ञानी बांधते टाइम पर प्रमादी और भोगते टाइम पर जिसे कहे ना भयभीत. बांधते टाइम तो प्रमादी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बराबर. और भोगती वक्त में क्या होता है? अरे बाप रे, अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा. तो ये दोनों के बीच की एक बहुत बड़ा अंतर है. इसीलिए ज्ञानी दोनों जगह बांधते टाइम पे सावधान है, इसलिए अधिक बांधता नहीं है, और भोगते टाइम पे निर्भय है स्वरूप के आधार से, तो उसको ज्यादा फल मिलता है. और अज्ञानी बांधते टाइम प्रमादी है, पता ही नहीं चलता कितने बंध जाते, तो तब दुखी होता है, और उदय को सहन करने की ताकत तो है नहीं, तो अब जाके और रोता है. तो वो दोनों कंडीशन में दुखी है और वो दोनों कंडीशन में सुखी. अब देखो मुनि, और इसके बाद आगे क्या बात करते, मुनिराज किन वस्तुओं को बिना दिए भी ग्रहण कर सकते हैं? बराबर. तीन एक चीजें होती हैं जो मुनिराज भी बिना दिए हुए ग्रहण कर सकते हैं. फिर से कौन कौन सी तीन चीजें हैं? देखो, नदी, झरने और बावड़ी आदि का जल. मुनिराज की बात चल रही है कि अदत्त, बाकी तो जो भी उनको देगा आहार आदि उसी को ग्रहण करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दिए बिना भी ग्रहण करें. उनमें एक तो बोला नदी, झरने और बावड़ी आदि का जल, बराबर. ये किसके लिए? बोले कमंडल में शुद्धि. मुनिराज अगर निहार आदि के लिए, मल त्याग आदि के लिए जाएं तो शुद्धि के लिए जल तो चाहिए ना. तो अब अगर जंगल में रहते हैं, कोई गृहस्थ नहीं है, तो पानी कौन लाके देगा? तो बोले किसी गृहस्थ का पानी नहीं. गृहस्थ का पानी हो तो जब तक वो गृहस्थ उनको दे नहीं तब तक नहीं लेंगे, लेकिन जो कुदरती है, नदी का जल, बावड़ी मतलब बाव का जल, सरोवर का जल, वो चीजें वो बिना दिए हुए ले सकते हैं, बराबर. खासकर किसके लिए? पीने के लिए नहीं, पता है ना आपको. मुनिराज पीने के लिए, निहार आदि की शुद्धि मतलब जो मल मूत्र आदि के त्याग के उपरांत जो हाथ पैर की शुद्धि की जाती है, उसके लिए वो ये जल ले सकते. फिर हाथ की शुद्धि के लिए भस्म मतलब राख, सूखे गोबर के टुकड़े, ऐसी चीजें जिनसे हाथ धोए जा सके. प्राचीन जमाना है, डिटॉल का जमाना नहीं है, बराबर. हैंड सैनिटाइजर का जमाना नहीं है, तो राख ही सैनिटाइजर होती थी और सही सैनिटाइजर होती थी, बराबर. आजकल तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन राख में वो चीज होती थी. तो वो अगर वो पड़ी हुई भस्म पड़ी हुई है तो उसको मुनिराज बिना पूछे ले सकते. वो भी किसके लिए? खास किसके लिए? बहुत सारे वो अघोरी लोग होते ना, अघोरी लोग राख पूरे शरीर पर लगा लेते. क्यों लगाते? अरे भैया, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है. ये राख लगाने के पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि राख को लगाने से ये कुदरती आपके शरीर, सर्दी वगैरह में हो ना, जब आप ज्यादातर आपका शरीर क्या कहते हैं उघड़ा हुआ हो, तब आप अगर राख वगैरह शरीर पे लगा लेते हो तो सर्दी नहीं लगती.
तो ये जो लोग इसे बहुत बड़ा मेकअप बना के रखा है, ये मेकअप वेकअप कुछ नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक मात्र इतना है कि उन साधुओं के पास में जब क्या कहते हैं पहनने के लिए वस्त्र आदि नहीं होते, तो सर्दी वगैरह ना हो, इससे बचने के लिए वो अपने शरीर में वो राख लगाते, बाकी और कोई उसका लॉजिक नहीं। अब लोगों ने इसमें बोला हाँ राख लगाते इसलिए महान तांत्रिक हो गए। अरे उनकी सोच ही राख वाली है। कुंभ में जाओ ना, कुंभ के मेले में लोगों ने धीरे उसका ट्रेंड बना दिया, इतने सारे कपड़े पहनेंगे तो भी राख लगाए। अरे अब कपड़े नहीं पहनते थे तब राख लगाई जाए, अब तो कपड़े पहन ली तो राख की क्या जरूरत। तो साधु कभी राख का प्रयोग सर्दी से बचने के लिए नहीं करे, ध्यान रखना बात मुझे बतानी। दिगंबर जैन साधु राख की परमिशन है और रहते शमशान में है, तो शमशान में है या कोई जंगल में अगर उन्हें राख मिल जाए तो ऐसे शरीर पर लगा नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो राख लगाई जाती है वो सर्दी से बचने के लिए लगाई जाती है। दिगंबर जैन साधु सर्दी को तो सहन करते, सर्दी उनका परिचय है। परिचय है मतलब स्वयं उन्होंने सिलेक्ट किया कि नहीं मैं सर्दी को सहन करूं। पॉइंट समझ में आया? जैसे भूख को सहन करते हैं, प्यास को सहन करते हैं, ऐसे सर्दी और गर्मी को भी क्या करते हैं वो सहन करते हैं। तो वो राख कभी भी सर्दी से बचने के लिए नहीं लगाएंगे। हाँ लेकिन एक चीज है कि भाई देखो मुनिराजों को शास्त्र पढ़ने रहते हैं, बराबर समझने रहते हैं, और अगर हाथ मल मूत्र के शुद्ध नहीं होंगे तो कैसे शास्त्रों को पढ़ेंगे। इसीलिए मल मूत्र के बाद में हाथ की शुद्धि के लिए ही बिना दिए हुए वो राख आदि को ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर देखो तीसरे नंबर की बात, स्वयं छोड़े गए मयूर पंख और तुम्बी फल आदि। ये भी क्या बात है समझो, ये भी सेम उसी चीज से जरूरी है। पीछी मुनिराज का अनिवार्य उपकरण है। और कभी आपने विचार किया कि मुनिराज मोर की पिच्छी क्यों लेते हैं? कोई कारण बताएगा मोर की पिच्छी क्यों लिए जाती है? दिगंबर जैन सर मोर की पीछी वो ही गिरी हुई होती है, उसको गिरी हुई है थर्ड किसी क्लास हुई है, वो गिरी गए लिए। नहीं सर, वो सर उससे नेचुरली हाँ, उसे जीव किसी को की हार्म हिंस- करके लेना। हाँ हाँ एक कारण यह है, और भी कुछ कारण है मोर पिच्छी रखने उसके के। उससे जीव की हिंसा मतलब वो बहुत सॉफ्ट रहता है ना, तो वेरी जीव मतलब ऐसे जीव का घात नहीं, नहीं बिल्कुल वो सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और उसमें जीव घात नहीं होता। और मोर स्वयं अपने पंखों को छोड़ता है। मोर को आपको पता है मोर क्यों छोड़ता है पंखों को? कि जब गर्मी के सीजन आता है और गर्मी के सीजन में उसे बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है तो उसे वो सहन नहीं होते, और सहन नहीं होते इसलिए वो खुद प्रसन्न होने के लिए, सुखी से रहने के लिए, क्योंकि उसे क्या है अभी फैशन का सेंस नहीं है ना, अपन लोगों को फैशन का सेंस हो गया, सेंस है कि नॉन सेंस हो बात की बात। अब वो इस एंगल से नहीं है क्यों लागे थे सारू लागे थे का सेल्फी पाड़े है પછી બીજી સેલ્ફી મૂકે મિક્સ दिस जो अपने पंखे ना उसको मिसिंग उसको मिस कर रहा हूँ, बीजी सेल्फी आम करीने, ऐसे कोई सेंस नहीं है। वो बड़ा कुदरती जीवन जी रहा है, अच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है, जब तक कंफर्टेबल लगा तो रखा, और जैसे कंफर्टेबल उसका रखा कि बहुत गर्मी लग रही छोड़ देता है। तो स्वयं सुखी होने के लिए छोड़ता है। अपने बाल झड़ते हैं तो अपन बड़े दुखी होते हैं, बाल झड़ गए बाल झड़ गए बाल झड़ गए, कुछ भी चीज जो सुंदरता का कारण वो चली जाए तो उसके अंदर ये है ही नहीं। इसीलिए स्वयं सुखी होने के लिए सहज छोड़ता है। दूसरे नंबर इतने सॉफ्ट होते हैं कि उससे जीवादि का घात नहीं होता। तीसरे नंबर लाइट वेट होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। रियल में आपने कभी टच करके देखो इतना मतलब कैरी करने में सरल रहे। चौथे नंबर कभी वो धूल को अब्सॉर्ब नहीं करते, कितनी भी धूल हो आप ऐसे करोगे निकल जाएगी, और ड्राई के ड्राई रहते, ड्राई रहते तो उससे क्या होता है जीव नहीं होते, बराबर। अब जो कुछ गलत कारण
जो मोर की पिच्ची के बारे में प्रचलित है, उनमें जो कभी आपने व्हाट्सएप में पढ़ा होगा कि भाई मोर की पिच्ची को देखकर सांप नहीं आते, इसीलिए मुनिराज मोर की पिच्ची रखते हैं। तो कोई मुनिराज सांप से डरते नहीं। अगर इस कारण से रखें तो ये उनकी भय संज्ञा कहलाएगी। मुनिराज इसके कारण मोर पिच्ची नहीं रखते, बराबर, कि वो सांप नहीं आते, नहीं, उन्हें कोई भय। ये 3-4 कारण ही वैलिड। और एक तो बड़ा हास्यास्पद कारण जो व्हाट्सएप पे कई बार आ गया होगा कि अब क्या बोले उसको, कि मोरनी कैसे प्रेग्नेंट होती है। कुछ लोगों ने तो इसका संशोधन कर लिया कि मोर ब्रह्मचारी होता है ना, मोरनी के आंसू पी लेता है ना, ये सब फालतू की बात है। और लोगों ने उसको इससे जोड़ दिया, इससे मुनिराज ब्रह्मचारी हैं तो मोर भी ब्रह्मचारी होता है, और ब्रह्मचारी होता है तो संतति कैसे होती है, बोले मोरनी के आंसू पी लेता है। अरे क्या क्या जानकारियां आ रही, इतनी व्यर्थ की बात है। और लोग उसको महावीर वो मुनिराज से जोड़ रहे हैं कि ऐसे परम ब्रह्मचर्य के धनी मुनिराजों के लिए यही उपयुक्त होता है। ये दोनों फालतू की बातें जो उड़ते उड़ते मेरे कान में आई, और मेरे कान में आई, मेरे मोबाइल पे आई, तो आपके पास भी कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, तो मैंने बोल दिया। ये 2 कारण ठीक नहीं है। ना भय के कारण मुनिराज मोर के पिछी को रखते हैं, और ना ही ये कोई सो कॉल्ड जो लोगों की थ्योरी है मोर के बारे में, ऐसा नहीं है, बराबर। मोर का भी संतति आदि अन्य जीवों के जैसे ही होता है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है। अब ऐसे मोर पंख को मुनिराज बिना दिए हुए ग्रहण कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि मुनिराजों को जीव रक्षा प्रमुख है। उनके उसके बिना उनकी चर्या अहिंसात्मक चर्या हो नहीं सकती, और हो नहीं सकती तो जैसे भी हैं वो उसे इकट्ठा करके वो कर लेते। देखो एक बात और बताओ, आज जो पिच्ची का एक रूप है, कितने लोग हैं जिन्होंने पिच्ची को देखा है आप लोगों में से किसी ने? मुनि राजोनी, આજના મુનિ રાજોની पिच्ची જોયેલી છે? હે, નથી જોયેલી? તો એ જે આજના જે પીછી દેખાય છે એ કન્ટેમ્પરરી ફોર્મેટ છે, એવી જ પીછી હોય છે એની ગેરંટી, સમજ્યા? કેમ કે એમાં પરાધીનતા છે। એમાં અત્યારની પીછીમાં શું હોય, આમ બનેલી હોય, પછી એક લાકડાનો હેન્ડલ હોય, પછી એમ ભાઈ મુનિરાજ ક્યાં લાકડાનું હેન્ડલ લેવા જાય, ક્યાં રસ્સી લેવા જાય, ક્યાં પછી એમ નાના નાના, તમે આજે કદાચ ફોટો જોજો, જે આજનું ફોર્મેટ છે સનાતન ફોર્મેટ નથી, આ સમજ્યું। એ અત્યારે અમુક અમુક વસ્તુને એસ્ટાબ્લિશ કરીને બનાવવામાં આવે છે। पहला ये बोल मुनिराज तो कहाँ आत्मा में लीन, उन्हें मोर के पंख, उन्हें तो जीव की रक्षा से इम्पोर्टेंस है ना, वो इससे थोड़ी है कि वो किस टाइप की बने। सेम आज के लोगों का कमंडल का भी एक फॉर्मेट फिक्स हो गया। मैं नहीं मानता कि कुन आचार्य देव फिक्स फॉर्मेट वाले कमंडल जो कि कहीं पाली से बनते हैं कहीं और बनते हैं, ऐसे नहीं करते। जो भी तुम्बी या नारियल का फल सूखा, उनका पर्पस क्या है कि कभी मलमूत्र आदि के लिए जाए तो उसमें पानी रख सकते, तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें वो पानी कैरी करके ले जा सकते उसे वो ग्रहण कर सकते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो मुनिराज ऐसे मोर के पंख को और तुम्बी आदि जो कमंडल के रूप में यूज हो सकती है, ऐसी चीज को वो बिना दिए हुए ले सकते हैं, जिससे उनका चोरी का दोष उनको वहां पर आता नहीं। और ये तीनों चीजें कोई उनके कोई दूसरे हेतु के लिए नहीं होती, मात्र और मात्र जैसे क्या ना, व्युत्सर्ग समिति के पालन के लिए होती। व्युत्सर्ग समिति समझ गए ना, कि मल मूत्र के त्याग से बचने के लिए, वो त्याग होने पर किस तरीके से शुद्धि की जाए, इसके लिए ही वह ये चीजों को ग्रहण करते